तो मैं एक जिम ग्रुप में हूँ, सही है। तो उस जिम ग्रुप में अक्सर मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं कि हम जिम जाते हैं तो हमें चक्कर आ जाते हैं, हमें ऐसा लगता है हम बेहोश होने वाले हैं। रीज़न तो यही है कि आप पानी कम पी रहे हो। और मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं सुबह उठते ही पहली चीज़ जो है, मैं पिंक सॉल्ट का वाटर पीता हूँ। आपके बजट में नारियल पानी आता है तो आप नारियल पानी पियो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज का दिन जो है हम लोग कर रहे हैं पोस्टीरियर चेन डे। और उससे पहले सबसे ज़रूरी है कि नाश्ता करके जाएं अच्छा सा, कि आप में एनर्जी हो वर्कआउट करने के लिए। तो चले आ जाए, नाश्ता करते हैं और व्लॉग शुरू करते हैं। आ जाएं। आज नाश्ते में है फ्रेंच टोस्ट और उस पर डालेंगे शहद। ये अच्छे हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको उल्टा कर देंगे कि दोनों 200 पे शहद लग जाए अच्छे से। गरम गरम है, सारा गिर रहा है इसी के ऊपर, दोनों पे लग गया। साथ में ग्रेप फ्रूट जूस। 0% दिल कर रहा है जिम जाने का, मतलब मैं तो दिल कर रहा था बस सो जाऊं सो जाऊं सो जाऊं। मगर जिम के लिए अभी बस रेडी हो रहा हूँ, मुँह हाथ धोऊंगा, अपने दिमाग को रेडी करूँगा और फिर कपड़े बदलेंगे, फिर प्री वर्कआउट खाएंगे और चलते हैं फिर जिम। रेडी हो गया हूँ वर्कआउट के लिए। और प्री वर्कआउट ये रहा मेरा। नारियल पानी जो है ख़त्म हो गया है, तो अभी देखते हैं रास्ते से कहीं मिल गया तो ले लेंगे, नहीं तो फिर क्रेटीन रह गया, उसकी वजह से क्रेटीन अब वापसी आके पीऊँगा। तो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा मुझे जिसमें मैं क्रेटीन मिला के पीऊँ। मुझे पानी में नहीं अच्छा लगता क्रेटीन। थोड़ा गाड़ी को गर्म कर लें जिम जाने से पहले। आज का वर्कआउट ये है, पहली मूवमेंट शुरू कर रहा हूँ, इस पे श्रग्स करूँगा। ये सीटेड रो है बट इस पे मैं श्रग्स करूँगा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप मशीन देख ले किस तरह है। तो कैल्सो श्रग्स जो एक्सरसाइज है, मूवमेंट ये जो है, आप ये इंक्लाइन बेंच पे डंबल के साथ भी कर सकते हो, आप इंक्लाइन बेंच पे स्पिट मशीन पे भी कर सकते हो, आप इंक्लाइन बेंच लगा के आप केबल्स पे भी कर सकते हो। और आप सीटेड, ये अगर इस तरह की आपके पास कोई जिम में मशीन है तो आप इसमें सीटेड श्रग्स भी कर सकते हो। और इसमें आपकी रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा है। स्टैंडिंग बारबेल श्रग्स जो खड़े होकर श्रग्स करते हैं ना, उसकी रेंज ऑफ मोशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। इस मूवमेंट की रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा है और स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। बारबेल श्रग्स में आप खड़े हुए हो तो इतना वज़न लेके आप सिर्फ खड़े खड़े ही थक जाते हो, तो कॉन्ट्रैक्शन आप अच्छे से कर ही नहीं पाते हो, उसमें बस स्ट्रेच एक मिल रहा होता है। मगर इसमें स्ट्रेच ज़्यादा बड़ा है और रेंज ऑफ मोशन भी। पहला सेट लगा लिए 20 और 45 दोनों ईच साइड, 6 रैप लगे। दूसरा सेट भी सोच रहा हूँ इसी वेट से ले लूँ। मैं हमेशा जो मूवमेंट चूज़ करता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ उसमें स्टेबिलिटी हो, क्योंकि स्टेबिलिटी होएगी तो आप ज़्यादा आउटपुट कर सकोगे, और अगर ज़्यादा आउटपुट करोगे तो ज़्यादा आपकी ग्रोथ होएगी। इतना सिंपल सा तो एक फॉर्मूला है। दूसरे सेट में सिर्फ 5 रैप लगे, पहले सेट में 6 रैप, दूसरे सेट में 5 रैप। सही है, मेरे हिसाब से सही है। 8 तक पहुंचना है मुझे। तो पिछले हफ्ते मेरे 14 नंबर पे 4 रैप लगे थे और आज बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है सीटेड लेग कर्ल पे। देखते हैं कितने रैप आते हैं। सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स भी जो है बहुत अच्छी स्टेबल एक एक्सरसाइज है। लाइंग लेग कर्ल्स में जो है ना, क्या होता है कि लाइंग लेग कर्ल में जब बहुत लोग करते हैं तो उनकी जो लोअर बैक है ना और बट, वो उठ जाती है। तो उससे क्या होता है कि उन बहुत लोगों की लोअर बैक भी इंजर हो जाती है। तो इसमें यह है कि स्टेबिलिटी अच्छी है, लोअर बैक उठ नहीं रही और आप अच्छे लोड कर सकते हो हैमस्ट्रिंग्स को। 14 नंबर पिन पे 6 रैप लग गए, पिछले हफ्ते लगे थे 4। अब कर रहा हूँ 13 नंबर पिन पे, पिछले हफ्ते लगे थे 7, आज 8 लगाने ज़रूरी हैं। एक और बात मुझे बोलनी थी कि मेरी सारी मूवमेंट्स की जो रेप रेंज होती है मैक्सिमम 8 रैप्स होती है। मैं 8 रैप से ज़्यादा नहीं लगाता, क्योंकि 8 रैप से ऊपर जब जाते हो तो फटीग ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, मसल डैमेज ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और मसल सोड़ने ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। मैं ये सारी चीज़ें चेस नहीं करता, मैं सिर्फ प्रोग्रेसिव ओवरलोड चेस करता हूँ। और मैकेनिकल टेंशन आपको मिलती है आपके फेलियर का जो सेट होता है ना, उसके जो आखिरी रैप्स होते हैं ना, उसमें मैकेनिकल टेंशन क्रिएट होती है। तो 13 नंबर पिन पे 8 रैप लगा लिए। करेंगे सिंगल आर्म रो, इस मशीन पे सिंगल आर्म रो करेंगे। आपको दिखाता हूँ, मुझे डंबल इतने नहीं पसंद, मुझे ये ज़्यादा पसंद है। तो पिछले हफ्ते सिंगल आर्म रो पे 47.5 kgs पे
5 रैप लगे थे दोनों सेट में। इस बार देखते हैं क्या होता है। ये आप एक और मूवमेंट देख सकते हैं जो डंबल रो से ज़्यादा स्टेबल है। डंबल रो में क्या होता है कि स्टेबिलिटी भी कम है और डंबल रो की प्रोफाइल रेजिस्टेंस भी है जो इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि आप डंबल को ज़मीन की तरफ से अपनी तरफ खींच रहे होते हो और डंबल आपको नीचे की तरफ खींच रहा होता है, तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे होते हो। डंबल रो में आप जैसे जैसे डंबल को ऊपर खींचते हो डंबल भारी होते रहते हैं और जब नीचे आप जाते हो तो डंबल हल्का हो जाता है और सिर्फ स्ट्रेच मिल रहा होता है। आप 50 केजी के डंबल के साथ भी डंबल रो की पोजीशन में खड़े हो जाओगे मगर ऊपर नहीं कर पाओगे। देखिए पिछले हफ्ते इस वजन पे दोनों सेट में 5-5 रैप लगे थे। अब पहले सेट में भी 5 लग गए। अब दूसरे सेट में या तो 5 लगाऊंगा, इक्वल कर दो पिछले हफ्ते से अगर प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, या तो अगर मुझे प्रोग्रेस करना है तो इसमें मैं 1.25 केजीज ऐड कर सकता हूँ दोनों तरफ, तो ये मेरे पास ऑप्शन है। मगर मैं कोशिश करूंगा कि इसी वजन पे 5 लगाऊं, क्योंकि पिछले हफ्ते मुश्किल से 5 लगे थे दूसरे सेट में। आज कोशिश करूंगा आराम से लगे पूरे 5, तो वो भी प्रोग्रेस है। अच्छे फॉर्म के साथ 5 लगाऊंगा, पिछले हफ्ते के फॉर्म से बेहतर ना, पिछले हफ्ते से फॉर्म बेहतर रखूंगा, 5 लगाऊंगा, तो ये प्रोग्रेस है। सांस फूली हुई बातें कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, काफी मुश्किल काम है ये। तो पहले सेट में जो सीट है ना वो 4 नंबर पिन पे लगी हुई थी, मैं लगाता हूँ 3 पे, तो उसमें एक ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर मैंने जब सेट कंप्लीट कर लिया तो मैंने सीट नीचे कर लिया और मैंने फिगर आउट किया कि ये 1 इंच जो है 1 नंबर सीट ऊपर लगी हुई है, तो वो अटक रही थी मेरे, जिधर मेरी पॉकेट्स है ना वो अटक रही थी। फिर मैंने सीट नीचे करके किया तो बिल्कुल ज़बरदस्त गया। इसमें भी 6 लगाने होंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड से 6 लगा दिए। अक्सर बहुत लोगों के साथ क्या होता है, वो बोलते हैं हमारा ये वीक आर्म है वो वीक आर्म है, तो मैं एक मशवरा दूंगा कि आप जब सिंगल आर्म ट्रेनिंग कर रहे हो तो दोनों हाथों के बीच में 1 मिनट का गैप दो और आप ट्राई करो कि ये आपको कैसा फील होता है। क्योंकि आप एक आर्म करते हो आपका पूरा CNS सिस्टम फटीग होता है और आप फ़ौरन दूसरे हाथ करना शुरू कर देते हो, तो उससे जो है आपको लगता है कि आपका दूसरा आर्म वीक है। तो अब आखिरी मूवमेंट करने जा रहा हूँ ग्लूट्स के लिए। आपने देखा होगा कि आपके जिम पे यूं करके एक एक्सरसाइज होती है जिस पे आप अपनी लोअर बैक करते हो, तो ये मैंने अब जुगाड़ निकाला है उसका। देखते हैं, आज पहली बार ट्राई करूंगा, अच्छी फीलिंग आई तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये भी एक ग्लूट की मशीन है, बट इस पे मैं वेट्स अच्छे खासे लगा रहा था तो काफी मुश्किल हो रहा था। ये बेल्ट बांधना ना, ये बेल्ट बहुत अनॉय कर रही थी मेरे वेस्ट पे, तो इसलिए अब मैं यूज नहीं करता। तो ये मैं मूवमेंट जो है सिर्फ ट्राई करने के लिए की थी, मुझे इतना मज़ा तो नहीं आया पर्सनली, जो बात है, क्योंकि ये वेस्ट के साथ ना मेरे मैच नहीं कर रही थी मेरे हाइट के साथ, तो मैं ये अब अगली बार नहीं करूँगा। अब अगली बार से जो है मैं स्टिफ लेग डेडलिफ्ट अपने रूटीन में डाल दूँगा। उसमें क्या होएगा कि फटीग ज़्यादा होएगी स्टिफ लेग डेडलिफ्ट से, मगर वो एक्सरसाइज जो है ना मुझे बहुत पसंद है और पोस्टीरियर चेन के लिए उससे अच्छी मूवमेंट कोई है ही नहीं मेरे हिसाब से। मकसद ही यही था कि मुझे ग्लूट्स को अच्छी कॉन्ट्रैक्शन मिले, वो इस पे काफ़ी मिल रही है। अभी मैंने विदाउट एनी वेट की है। एक और सेट ट्राई करते हैं 5 केजी की प्लेट के साथ। ये जुगाड़ तो बहुत अच्छी है ग्लूट्स के लिए, मगर मेरी वेस्ट जो है ना इसके बाद आ रही है, तो मेरे लिए सूटेबल नहीं हो रहा, तो मैं अगले हफ्ते से ये नहीं करूँगा। मज़ा नहीं आया, बर्न वगैरह सब बहुत अच्छा था, बट ये मेरी हाइट को नहीं सूट कर रहा। ये बाइसेप की बारी, पिछले हफ्ते 8वीं नंबर पिन पे मैंने 8 रैप लगाए थे पहले सेट में, तो अब मैं वजन बढ़ा रहा हूँ, इसमें मैंने 1.25 केजीज ऐड कर दिए। नया वजन है, पहली बार देख रहे हैं कितने लगते हैं। तो पहले सेट में लग गए 7 रैप, मैं 8 कर सकता था मगर मैं हर सेट फेलियर को नहीं ले जाता। अब मैं दूसरा सेट भी इसी वजन पे लूंगा और इसको कंप्लीट फेलियर लेके जाऊंगा और देखते हैं कितने लगते हैं।
और बाइसेप का सेकंड सेट रिकॉर्ड करते करते मेरी फ़ोन की मेमोरी हो गई फुल और मैंने इसमें लगाए 7 रैप और छठे रैप पे मेमोरी फुल हो गई और उधर ही कैमरा रुक गया। से हो गया हूँ फ्री। आज जो है मैं घर पे शावरमा बनाऊंगा। शावरमा रोल तो नहीं, ओपन शावरमा कह लें आप। तो उसके लिए पीटा ब्रेड लेनी है और फिर चलते हैं घर। मैंने 2 फालसे के जूस मंगा लिए। जिम से पहले कोकोनट वाटर नहीं पिया था, नारियल पानी नहीं पिया था, उसका हिसाब पूरा कर रहा हूँ। और फिर दूसरा फालसा जूस जो मैं जिम के बाद पीता ही पीता हूँ, तो वो ये आ गया। एक ये आ गया और एक ये आ गया। तो नारियल पानी का हिसाब पूरा हो गया और जो जिम के बाद फालसे का जूस होता है वो भी ले लिया। VIP। तो मैं एक जिम ग्रुप में हूँ, सही है। तो उस जिम ग्रुप में अक्सर मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं कि हम जिम जाते हैं तो हमें चक्कर आ जाते हैं, हमें ऐसा लगता है हम बेहोश होने वाले हैं। तो उसका सबसे पहला मकसद तो सबसे पहला रीज़न तो यही है कि आप पानी कम पी रहे हो। मैं कोशिश पर्सनली क्या करता हूँ, जिम जाने से पहले कम से कम 1 लीटर पानी पियो। जब तक पहला वर्किंग सेट नहीं लगाते हो उससे पहले तक एक लीटर पानी का आप कंप्लीट करने की कोशिश करो। और सुबह उठ के भी पियो अच्छा खासा पानी। पहली चीज़ ही यही करो कि पानी पियो सुबह उठ के। और मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं सुबह उठते ही पहली चीज़ जो है मैं पिंक सॉल्ट का वाटर पीता हूँ। पाकिस्तान में हर किसी ने नमक को बहुत बुरा समझा हुआ है, मगर पिंक सॉल्ट हो गया, सी सॉल्ट हो गया, ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, अल्लाह की बनाई हुई जो नेचुरली नमक जो अल्लाह ने बनाया हुआ है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपने बस अपने हिसाब से लेना है। आप एक रेकमेंडेड अमाउंट तो देखो, अमेरिकन डॉक्टर्स ने क्या रेकमेंड की हुई है कि कितना नमक दिन का खाना चाहिए। तो पिंक सॉल्ट में आपको मिनरल्स मिलते हैं। पिंक सॉल्ट में अच्छे खासे मिनरल्स होते हैं जो आपको हाइड्रेशन में हेल्प करता है। क्योंकि जब सुबह आप उठते हो 6-8 घंटे आप जब सोए हुए होते हो तो आप डिहाइड्रेटेड होते हो। तो मैं पर्सनली उठ के सबसे पहले पिंक सॉल्ट वाटर पीता हूँ। आधे लीटर में मैं 1 ग्राम के करीब 1 ग्राम से कम ही होता है, मगर 1 ग्राम के करीब पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करता हूँ उससे। और 1 साल हो गया मुझे ये करते हुए। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग भी यही करो, आप अपनी रिसर्च करो पिंक सॉल्ट पे और सी सॉल्ट पे, और फिर आप अपने हिसाब से नमक लो अगर आपने लेना है तो। मैं नहीं आपको रेकमेंड कर रहा, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ या कोई मैं पर्सनल ट्रेनर नहीं हूँ। मैं रेकमेंड नहीं कर रहा। इन व्लॉग्स में मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती हैं और आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तीसरी चीज़ क्या करो, अगर आपके बजट में नारियल पानी आता है तो आप नारियल पानी पियो। नारियल पानी में इतना मिनरल्स होता है, आपको VIP किस्म की हाइड्रेशन अगर चाहिए तो नारियल पानी से अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है, फुली नेचुरल। तो घर आ चुका हूँ, वॉक कर लिए। अब खाना भी खाना है, नहाना भी है, व्लॉग एडिट भी करना है, व्लॉग अपलोड भी करना है। टफ हो गया है बहुत, बट मज़ा आ रहा है। जो बात है, मज़ा आ रहा है करने में। व्लॉग भी एडिट कर लिया, अपलोड भी कर दिया, शावर भी ले लिया। अब आ गया खाने का टाइम और खाने में खा रहा हूँ मैं। आज बनाया है शावरमा। तो इसको अब मैं रैप नहीं कर रहा पूरा, मतलब इतनी मेहनत करने की मुझे क्या ज़रूरत है। बट हाँ, पीटा ब्रेड में चिकन को शावरमा का मसाला लगा के हल्के से ऑलिव ऑयल में बना के चिकन को काट के इसमें डाला है। ऊपर 30 ग्राम हुमस है, इसमें भी 30 ग्राम हुमस है। दोनों में थोड़े बहुत खीरे डाल दिए हैं और 80 ग्राम चिकन है। तो टोटल 160 ग्राम चिकन है। 50 ग्राम प्रोटीन उधर से हो गया। अब हुमस, पीटा शीटा का प्रोटीन, ये वो मिला के आराम से 55 तो कहीं नहीं गया। तो अच्छा खासा प्रोटीन है। मैं हर मील में एम करता हूँ कि 50 ग्राम प्रोटीन खाऊँ और साथ में मैं मैंगो लस्सी भी लूँगा तो 16 ग्राम प्रोटीन, मतलब 15 ग्राम लगा लें यार, प्रोटीन उधर से भी आ जाएगा। तो कुल मिला के 65-70 ग्राम प्रोटीन तो कहीं भी नहीं गया। दोस्त बुला रहे थे मुझे, तो देखें अपना खाना साथ लेके जा रहा हूँ। कंसिस्टेंसी रखनी है तो साथ, मतलब ये सब करना पड़ेगा, ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। तो ये आ गए दोनों, वो शावरमा और साथ में मैंगो लस्सी, जो आपको पता है मैं हर खाने के साथ पीता हूँ। अभी तक जो मुझे देख रहा है तो उसको पता ही होगा कि मैंगो लस्सी तो हर खाने के बाद ज़रूरी है। तो मैं घर आते आते काफ़ी मुझे लेट हो गई और अब ये है कि जल्दी से खाने की तैयारी करते हैं। तो आज जो है खाने में मैं पराठे की जगह एक पीटा ही खा रहा हूँ। जो मैंने अभी जिम के बाद मील ली थी उसमें मैंने पीटा यूज़ किया था, तो मैं वापस पीटा यूज़ कर रहा हूँ, मगर इस बार बीफ कीमे के साथ।
तो ये हो गया पिज़्ज़ा तैयार, मतलब अभी तक तैयार नहीं हुआ, बट ये एक वही पीटा है जो मैंने पोस्ट वर्कआउट में खाई थी। इसमें 200 ग्राम बीफ है, 30 ग्राम चटनी है। ये चटनी लाल लाल जो है सिर्फ 30 ग्राम है, इसमें से 30-50 कैलोरीज होती हैं। एक पीटा में 160-200 कैलोरीज होगी। बीफ 200 ग्राम है पका हुआ, तो आप देख लीजिएगा जितनी भी कैलोरीज होती है आप लोग देख लीजिएगा। मुझे पता है ओवरऑल ये 700-800 ग्राम कैलोरीज है। 30 ग्राम चीज़ है और ऊपर सब्जियाँ, टोटल मिला के मुझे पता है 700 से 800 कैलोरीज के बीच में, उससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि ये पिज़्ज़ा मैंने बहुत खाया है और इस पिज़्ज़ा का यही क्वांटिटी मैंने खाई है और मैंने पूरे एक साल के लिए खाया है। एक टाइम में मुझे याद है मेरा 83 वेट था और मुझे थोड़ा सा कट करना था, तो मैंने 10 kg गिराया डेली ये खा के। हर रात मैं ये खाता था और ऊपर से एक पॉपकॉर्न खाता था। क्योंकि जब कटिंग पे मैं करता हूँ, जब अगर मैं अपना को कट कर रहा हूँ या वेट कम करने चाहता हूँ ना, तो मैं सिर्फ वही चीज़ें खाता हूँ जो मुझे पसंद है, वरना कटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कटिंग में प्रोटीन का अपना हिसाब रखता हूँ और बाकी सिर्फ वही चीज़ें खाता हूँ जो मुझे पसंद है। 150 ग्राम प्रोटीन खाता हूँ कटिंग में, और बाकी बस जब करूँगा कटिंग अपना वेट लॉस में, अभी तो मैं वेट गेन जर्नी पे हूँ। जब वेट कट करूँगा तो वो भी आपको पूरी जर्नी दिखाऊंगा। अभी तो वेट गेन की जर्नी चल रही है और आई थिंक 5वां महीना है और अभी तो चलना है। ये पूरा साल तो दबादब गेन्स करने गेन्स। अपन स्टार्ट कर दिया, इसको 20 मिनट लगेंगे कि ये पूरा 180 पे आ जाए। अभी ये 180 पे नहीं है, ये अभी स्टार्ट हुआ है, तो इसको पूरा 180 आने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। तो मैं आप लोगों को पिंक सॉल्ट का पहले जिक्र तो किया था, तो मैंने बोला चले आप लोगों के सामने भी पी लेता हूँ। ये थोड़ा सा पिंक सॉल्ट ले लिया, ये ग्लास में डाल लिया, सही है। अब पानी भरते हैं, सॉल्ट वाटर। आप लोगों को पहली बार थोड़ा अजीब लगेगा नमक वाला पानी पीते हुए, मगर आहिस्ता आहिस्ता आदत लग जाएगी अगर आप करते हैं। मुझे तो 1 साल से ऊपर हो गया नमक का पानी पीते हुए। देखें अब हो गया एकदम मस्त किस्म का गर्म। ओए होए होए, वैसे इतनी गर्मी है, इसके सामने तो और हीट आ रही है। अब इसको रखते हैं 12 मिनट के अंदर, और मैं अलार्म लगाऊंगा, ये ना मैं भूल जाऊँ, क्योंकि ये 20 मिनट में तैयार हो जाता है और मैं 15 मिनट लेट हो गया, मैं भूल ही गया। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह अपना यूट्यूब वगैरह सब चेक कर रहा था, उसमें मैं भूल ही गया। पिज़्ज़ा हो गया है रेडी फुल टाइम। चेक करें, ओए होए होए, आया पानी आप लोगों के मुंह में। आप लोग बोल रहे हो कि ये डाइट है, ये तो इतने सारे फैट हैं, ये है वो है। भाई क्या हो गया, कुछ भी नहीं होता। अगर आप अपने कैलोरीज के हिसाब से चल रहे हो ना, तो आप सब कुछ खा पी सकते हो। आप वो उनको देखो, इमरान सफदर भाई जो हैं, इतनी उनकी क्या क्रेजी बॉडी बनी हुई है। आप उनकी डाइट देखो, वो चाय भी पीते हैं, बिस्किट भी खाते हैं, चाय में चीनी भी डालते हैं, मगर आप उनकी बॉडी देखो। वो इस वजह से क्योंकि वो अपनी कैलोरीज का इतना ख्याल रखते हैं। वो मेरे से भी 10 गुना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वो तो मेरे से मतलब बहुत आगे हैं कैलोरीज काउंट करने में और स्ट्रिक्टनेस में। आप लोगों को लगता होगा कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ, ये हूँ वो हूँ, नहीं भाई। बहुत लोग बैठे हुए हैं जो कितना स्ट्रिक्ट करते हैं। मैं तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं करता। मैं तो अब जब से यूट्यूब स्टार्ट किया तो मैं इतना स्ट्रिक्ट होने लगा हूँ। ये 30 ग्राम चीज़ है, इसमें 80 से ज़्यादा कैलोरीज नहीं है। और ये जो सॉस है, ये 30 ग्राम सॉस है, इसमें 50-60 से ज़्यादा कैलोरीज हैं ही नहीं। तो चीज़ और सॉस को मिला के सिर्फ 140 कैलोरी। यार 140 कैलोरी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। 140 कैलोरी मुझे दिन में 3200 खाने हैं, तो इससे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। प्रोटीन तो अपना पूरा खा रहा हूँ ना। 200 ग्राम बीफ है इसमें, जो मैं डेली 200 ग्राम बीफ रात में खाता हूँ डिनर में, वो पूरा है इसमें। और क्या चाहिए। ये आगे पिज़्ज़ा कटर की नाइफ, इसको काटते हैं यार, दोनों हाथ की इस्तेमाल करना होगा। मैं एक सेकेंड इसको कहीं लगाता हूँ कैमरे को, पसीने ऐसे हाल बुरा हो गया। तो मेरी जो है कैलोरीज पूरी नहीं हुई थी आज दिन की, तो वही मैंने ये सिंदड़ी एक और एक सिरोली मिक्स कर दिया। अब इसको स्टार्ट करते हैं और नमकीन लस्सी के साथ ये मैंगो नमकीन लस्सी बनाते हैं। जैसे जैसे आम बेहतर होते जा रहे हैं, मीठा होते जा रहे हैं, ये मैंगो लस्सी भी बेहतर होते जा रही है। खैर व्लॉग में इधर ही एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोग ने कुछ सीखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आगे आगे वीडियोस में आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मैं आप लोगों के सारे सवाल के जवाब भी
जो है डिटेल वीडियोस में बनाऊंगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब इसी वक्त कर दो। अल्लाह हाफिज़।